सभी लोगों को नमस्कार। और आज का सब्जेक्ट, जैसा आप सब लोगों को विदित है, सर्व कल्याणार्थ श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कीर्तन महामंत्र बाबा नाम केवलम, क्यों, क्या, कैसे, इस प्रापंचिक जगत में इससे व्यक्तिगत तथा सामूहिक लाभ। तो इस पर हम आज क्लास है। जैसे प्रवृत्ति के 4 लेवल्स हैं, तो सेकंड लेवल का क्लास चल रहा है, जिसमें कल हम लोग 16 पॉइंट्स के बारे में चर्चा की। आज हम लोग महामंत्र बाबा नाम केवलम के बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है बाबा नाम केवलम। ये तो संस्कृत शब्द है, ये सभी लोग जानते हैं बाबा कहाँ से आया है, केवलम का क्या मतलब है। बट मैं चाहूंगा कि आज हम नाम से ही स्टार्ट करते हैं। तो बाबा के एक बहुत खूबसूरत प्रवचन है, नाम और नामी, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो यस, तो किसी व्यक्ति या वस्तु को पुकारने के लिए एक नाम की आवश्यकता होती है, ये हम सब जानते हैं। और नाम क्या है? नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, नाम के साथ भाव का संबंध होता है। और मन में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई स्वयं अपना नाम नहीं रखता है, कोई दूसरा उसका नामकरण करता है। एक पुरानी समस्या है भक्तों के बीच में कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, परम पुरुष या उनका नाम। जैसे राम ने हनुमान से पूछा, अरे भाई, तुम समुद्र पार करने में सफल हो जाओगे? तो हनुमान ने कहा, आपकी शक्ति से मैं आपका नाम लूंगा और उसके बाद छलांग लगा दूंगा। अतः नामी से नाम ज्यादा शक्तिशाली है, ये इसका एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है इस स्टेटमेंट से। फिर नामी नामकरण के पहले अनाम रहते हैं। जब भक्त नहीं थे तब भगवान का कोई नाम नहीं था, वे नाम रहित थे। जब भक्त आए तब भगवान का नाम भगवान हुआ। भगवान भक्त से कहते हैं, तुम बड़े हो क्योंकि तुम्हारे कारण ही मेरा नामकरण हुआ। यदि तुम नहीं होते तो कौन मुझे भगवान नाम से पुकारता। यद्यपि यद्यपि कि मैं भगवान था, फिर भी मैं भगवान नाम से नहीं था, मुझे भगवान नाम से नहीं जाना जाता था। तुम्हारे ही कारण मैं भगवान बना। और भक्त कहते हैं, तुम मेरे जीवन के आधार हो, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का अस्तित्व ही निराधार हो जाता है। तुमने मुझे बनाया और केवल तुम ही आधार हो। तो भक्त भगवान को श्रेष्ठ कहते हैं और भगवान भक्त को श्रेष्ठ कहते हैं। एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ कहने का यह झगड़ा अंतहीन है और आज भी चलता है। तो बात आती है, क्यों नामी से ज्यादा शक्तिशाली नाम है? नाम में शक्ति केंद्रित है। जब तक नाम रखने वाला नाम नहीं देता है, नामी शक्तिहीन है। नामी से नाम में ज्यादा शक्ति है। तो बाबा शब्द का अर्थ है प्रिय। जैसे परम पुरुष सभी के प्रिय हैं, उसी तरह सभी परम पुरुष के भी प्रिय हैं। इसलिए जीव के लिए जब परम पुरुष बाबा हैं, तो परम पुरुष के लिए भी जीव बाबा है। ऐसा इसलिए है कि संबंध प्रेम का है, जिसमें छोटे बड़े या ऊंचे नीचे का कोई सवाल ही नहीं है, सभी बराबर हैं। भगवान बड़े हैं कि भक्त बड़ा है, प्रत्येक एक दूसरे के लिए बाबा है। इसलिए ज्यादा भाव वहन करने वाला नाम, आनंद को ज्यादा बढ़ाने वाला नाम किया लिया जाता है। और वह भाववाहक नाम क्या होना चाहिए? परम पुरुष का सबसे उचित नाम, सबसे अनुकूल नाम, सबसे शक्तिपूर्वक नाम, जो एक साधक व्यवहार कर सकता है, वह है उसका अपना इष्ट मंत्र। उस व्यक्ति के लिए परम पुरुष का अन्य नाम बेकार है। यही उचित यही उचित मानसिकता है। इसलिए यह अवश्य याद रखना है कि व्यक्तिगत या इष्ट मंत्र ही उसके लिए सब कुछ है। एक व्यक्ति के लिए उसका इष्ट मंत्र ही उसके लिए सब कुछ है, अन्य मंत्रों का उसे कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मनुष्यों को
अवश्य ही परम पुरुष के नाम से पुकारना चाहिए। यदि कोई कहता है परम पुरुष का नाम मत लो, सिर्फ ध्यान करो, तो ध्यान के समय उनके इस बात का पता लग जाएगा कि परम पुरुष को नाम लेकर पुकारना ही पड़ेगा, अन्यथा संतुष्टि नहीं होगी, मन नहीं भरेगा। अंत में नाम और नाम लेने वाला भी नहीं रह जाता है, केवल नाम ही रह जाते हैं। किंतु जब तक नाम लेने वाला और नाम रहता है, तब तक नाम का व्यवहार करना ही है, उनमें कोई उससे कोई बच नहीं सकता। तो मैं इसको आप लोगों ने सुना होगा, आई थिंक आई हैव पुट इन सम स्लाइड्स, आई थिंक इट इज हियर। एक बार श्रीनाथे जानकी नाथे चाभेद परमात्मनि तथापि मन सर्वस्व राम कमल लोचन। तो ये जो श्लोक है, ये नाम और नामी में बाबा कहते हैं कि एक बार हनुमान को पूछा गया, भाई तुम बहुत विद्वान हो, परम पुरुष का 1001 नाम जानते हो, तभी तुम केवल राम राम जपते हो, क्यों? इस पर हनुमान ने जवाब दिया, और उसका यह जवाब अत्यंत शिक्षाप्रद है। श्रीनाथे जानकी नाथे चा भेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। मैं जानता हूं कि आध्यात्मिक दृष्टि से श्रीनाथ और जानकीनाथ एक ही हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से श्रीनाथ और जानकीनाथ एक और अविच्छेद हैं। तथापि मम सर्वस्व, तथापि राम ही मेरे सर्वस्व हैं, और मैं नारायण या किसी और को नहीं पहचानता। मेरे लिए नारायण शब्द का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए तुम अवश्य याद रखो कि व्यष्टि का इष्ट मंत्र ही उसके लिए सब कुछ है, अन्य मंत्रों का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मनुष्यों को अवश्य ही परम पुरुष को नाम से पुकारना चाहिए। यदि कोई कहता है परम पुरुष का नाम मत लो, सिर्फ ध्यान करो, तो ध्यान के समय उसको इस बात का पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि उसको संतुष्टि नहीं होती है, वो परम पुरुष का नाम लेगा ही लेगा। तो जब तुम ध्यान करते हो तो ध्येय को पुकारने की इच्छा होती है, उस पक्ष को कुछ कहना चाहते हो, अतः नाम पुनः आ जाता है। सो यद्यपि नाम कुछ सीमित सा है, फिर भी मानव मन इसका व्यवहार करने से मानता नहीं है। अंत में नाम और नाम लेने वाला भी नहीं रहता, केवल नाम ही रह जाते हैं। किंतु जब तक नाम लेने वाला और नाम रहता है, तब तक नाम का व्यवहार करना ही है, इनसे कोई बच नहीं सकता। ये सच्चाई है, इसलिए परम पुरुष का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। आगे आते हैं कि मनुष्य चारों तरफ परम पुरुष की लीला देखता है। लीला और खेला की बात होती है, तो मनुष्य तो चारों तरफ परम पुरुष की लीला देखता है। उनकी ही लीला के कारण यह अखिल विश्व अभिव्यक्त होता है। लीला का क्या अर्थ है आप सभी जानते हैं। जहां तुम परिणाम को देखते हो किंतु परिणाम के कारण को नहीं देखते हो, वही लीला है। जहां तुम कार्य के साथ कारण को देखते हो, वह लीला नहीं है। केवल परम पुरुष ही लीला कर सकते हैं। कोई मानव मन लीला के कारण को समझ नहीं सकता, अर्थात बुद्धि की अपनी सीमा है। अतः मनुष्य परम पुरुष के लिए उन्हीं नामों का चयन करता है जिसको वह देश काल और पात्र के दायरे के अंदर समझता है, और जब वह नाम का जप करता है तो वह नामी के पास पहुंच जाता है और पाता है कि नामी अपेक्षिकता के परे है। तब क्या होता है, तब मन अपेक्षिकता का अतिक्रमण कर उनको पकड़ने की चेष्टा करता है, और ज्यों ही वह अपेक्षिकता के बाहर जाता है, वह समाधि में लीन हो जाता है। समाधि परम पुरुष में होती है, क्योंकि समाधि अपेक्षिकता के परे है। यही समाधि का विज्ञान है। आपने सुना होगा, आई थिंक आई हैव रिटन समवेयर, यस, ये इंट्यूशन साइंस ऑफ वेदास में सुभाषित संग्रह 2 में बाबा लिखते हैं कि यदि एक, आपने सुना होगा, नमक की गुड़िया यदि समुद्र की गहराई नापने चले, इट विल बी सर्टेनली मेल्ट, वो उसमें शून्य हो जाएगी, घुल जाएगी, और वो समुद्र ही बन जाएगी। सिमिलरली, इफ द नोअर ऑफ ब्रह्मा, जो ब्रह्म को जानने वाला, goes to fathom ब्रह्मा, he will merge in the sea of ब्रह्मा, वो ब्रह्म समुद्र में खुद ही मर्ज हो जाएगा।
and becomes Brahma himself. आपने सुना है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति. तो constantly absorbed in the thought of Brahma, you too will become Brahma. तो परम पुरुष का नाम लेते लेते मनुष्य भी एक दिन परम पुरुष बन जाता है. तो उसको जो आपेक्षिकता के परे चला जाता है तो उसको हम समाधि कहते हैं. वही स्थिति जो है वो होती है समाधि. और फिर आते हैं भाषा भाव में सीमित है, ये हम सब जानते हैं. और महाभाव की तुलना में भाव बहुत ही सीमित होता है. क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल मन में आ रहा है कि हम लोग मान लीजिए आम जो है बहुत प्यारा फल है सब लोगों का. जब हम आम देखिए, आम के लगभग 500 वैरायटीज होते हैं और भारत में तो बहुत आम के वैरायटीज हैं. तो जब आम मान लीजिए चूसते हैं, बाबा भी कहीं लिखते हैं, मेरे को याद आ रहा है. तो जब मैं बताना चाह रहा हूं कि भाषा कितनी सीमित होती है. तो जब मनुष्य आम चूसता है तो कोई पूछता है कैसा है, तो बोलता है मीठा है. मीठा के अलावा कोई शब्द नहीं है. लेकिन आप जानते हैं कि 500 वैरायटीज के यदि आम हैं तो उन सब के मीठा तो होते हैं, बट सबके मीठापन अलग अलग हैं. तो भाषा इतनी सीमित है कि भाषा में हर चीज को व्यक्त नहीं किया जा सकता. और वो चीजें जो हमारी सामर्थ्य के बाहर हैं तो लीला फिर कैसे समझ में आएगी. एक और उदाहरण याद आ रहा है, आपने सुना होगा भगवान बुद्ध जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ तो उनसे लोगों ने पूछा कि क्या परम पुरुष हैं, भगवान है, या भगवान कैसा है. तो वो चुप रहे. इसका एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि परम पुरुष को जानने वाला भी परम पुरुष की व्याख्या तो नहीं कर सकता. तो उस समय उनके जैसे बुद्धिमान मनुष्य यही समझे कि चुप रहना ही श्रेयस्कर है. तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है. और हम अब आगे चलते हैं. दिस नेक्स्ट इज यस. अब हम लोग क्यों ना अमझरिया चलें और इतिहास की बात करते हैं. तो आप सब जानते हैं कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा स्वीकृत कीर्तन महामंत्र बाबा नाम केवलम कब दिया गया, कहां दिया गया, कैसे दिया गया, बट इसकी थोड़ी हम चर्चा अवश्य कर लेंगे. जब आनंद मार्गियों ने, देखिए बाबा ने हर चीज प्लान्ड वे में दिया है. कब क्या देना है जब आप सीक्वेंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा. तो जब आनंद मार्गियों में भक्ति के अंकुर फूटने लगे, साधना के द्वारा आस्था और विश्वास पनपने लगा, तब बाबा ने कीर्तन का प्रवर्तन किया. कीर्तन को साधना के क्षेत्र में समाविष्ट किया. यह समावेश 8 अक्टूबर 1970 के रोज हुआ, जो हम लोग अभी सेलिब्रेट किए हैं अमझरिया में, और हम सब इस बात से वाकिफ हैं. बाबा ने सबसे पहले, कहा जाता है कि बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र युक्त कीर्तन का पुण्य निदान आचार्य ब्रह्मदेव जी को अंतरिक्ष में अमझरिया रेस्ट हाउस, द कानन विश्राम गृह जो लातेहार जिला में झारखंड में है, मैं अपने 5 दिन तक ठहरने के दरमियान 8 अक्टूबर 1970 को सुनाया था. और उसी दिन कीर्तन की अनुष्ठानिक स्वीकृति मिली. कुछ लोगों का कहना है, कुछ ऐसी भी चर्चाएं होती हैं कि बाबा ने इसके पहले ही दिनांक 26 जून 1969 में ही कीर्तन का बीजारोपण कर दिया था. जब मुंबई में उसी दिन को धर्माचक्र हुआ था, उस दिन कुछ मार्गी एवं कुछ सन्यासी दादा लोग उस भावना में गाना शुरू किए कि बाबा 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 नाम, इतना ही था. केवलम वर्ड वॉज नॉट देयर. हालांकि यह हस्ताक्षरी तो था लेकिन इसमें केवलम शब्द नहीं था, किंतु यह एक टेबल पर हथेलियों को ढोलक की तरह पीटते हुए भक्ति परक गीत के रूप में पूरे लय ताल में गाया गया था, जो घंटों तक चला. इसमें काफी आध्यात्मिक तरंग भी थी. बाबा उस समय मकान के ऊपर वाले मंजिल पर ठहरे थे. जब वे इसे सुने तो गाने वाले लोगों में से एक सन्यासी दादा को ऊपर बुलाए और इस कीर्तन को बहुत सराहा तथा इसके लय और ताल को सुनने की ख्वाहिश जाहिर की. तो बाबा ने यह भी जानना चाहा कि कौन कौन लोग मिलकर गा रहे थे. तो इस प्रकार बाबा की ही प्रेरणा से वास्तव में कीर्तन की शुरुआत या बीजारोपण मार्ग में उसी धर्माहा चक्र में शुरू हो गई थी. कीर्तन के
प्रवर्तन को लेकर के दोनों ही तिथियां स्मरणीय और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दूसरी बार अमझरिया में कीर्तन को अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र के रूप में बाबा द्वारा प्रथम बार अनुष्ठानिक स्वीकृति मिली थी, और ये हम सब जानते हैं। अगली बात आती है कि अमझरिया रेस्ट हाउस में कीर्तन के संबंध में क्या कहा था। बाबा ने अमझरिया रेस्ट हाउस में कहा, मैं आनंद मार्ग के मार्ग गुरु आनंद मूर्ति के रूप में इस बाबा नाम केवलम को अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र के रूप में अनुष्ठानिक तौर पर स्वीकृति देता हूं। इसे बाबा ने 3 बार दोहराया था। उन्होंने यह भी कहा कि जो इस अष्टाक्षरी महामंत्र का श्रद्धा अथवा अवहेलना से कीर्तन करेगा वह मेरी कृपा का पात्र होगा। आज मैं समग्र मानवता को यह अनुपम उपहार दिया। तो अमझरिया रांची से हम सब जानते हैं लगभग 60 किलोमीटर डाल्टनगंज रोड पर स्थित है। ट्रेन से जाने का गढ़वा रोड मुरी जंक्शन स्टेशन के बीच एक छोटा सा स्टेशन टोरी है, उसमें उतरकर बस या टेम्पो से आप जा सकते हैं। वह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और सुहावने परिवेश के बीच स्थित है, तो हम सब लोग देखा है। उसी स्थान पर बाबा ने दिनांक 7 अक्टूबर को बतलाया था, देखो जी, जो अंतरिक्ष से अभी तुम लोग बाबा नाम केवलम कीर्तन की धुन सुने, इसे गंधर्व एवं किन्नर लोग, यानी कि ये जो देव योनियां हैं गंधर्व और किन्नर, वो लोग गा रहे हैं। क्यों नहीं यहां कल सुबह मतलब 8 अक्टूबर को 10 बजे से बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र का 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजित किया जाए। तो लोगों ने जुगाड़ किया और फिर मांदर के थाप पे जो चला वो अविस्मरणीय था। तो उपस्थित साधक गण एक स्वर में बोल पड़े थे, जी हाँ बाबा। और तभी से प्रत्येक वर्ष वहां 3 दिनों का अखंड कीर्तन अक्टूबर को आयोजित होता है, 8 अक्टूबर को। इसमें स्थानीय एवं दूर दूर से आए साधक सैकड़ों की संख्या में भाग लेते हैं, और इस प्रकार यह आध्यात्मिक जगत की एक ऐतिहासिक घटना है तथा मानव समाज को श्री श्री आनंद मूर्ति जी की ये अपूर्व देन है। इस कीर्तन से स्पंदित होकर आज लाखों लाख मनुष्य पूरी दुनिया में भक्ति की सरिता में स्नान करते हैं। इसी के बाद बाबा का कीर्तन की महिमा के संबंध में प्रवचनों का दौर चला। उन्होंने दीपावली के शुभ दिन पर साधकों को संबोधित करते हुए कहा, आज से मैं इस बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र को सिद्ध करके मानवता के परम कल्याण हेतु प्रसारित करता हूं। तुम लोग विश्व के कोने कोने में इस कीर्तन का प्रचार प्रसार करो। और कीर्तन के संबंध में बाबा के अनेक प्रवचन हैं। आनंद वचनामृतम पुस्तक एक भक्ति रस कीर्तन महिमा पुस्तक में संग्रहित किए गए हैं, जिनमें कुछ शीर्षक हैं लाइक कीर्तनिया सदा हरि, मदभक्ता यत्र गायन्ते कीर्तन, इसके बाद है वृत्ताकार नित्य कीर्तन की महिमा, परम पुरुष कीर्तन के बस में, श्रवण मनन निधि ध्यान, कीर्तन के नियम, कीर्तन की पूर्णता, मोहन विज्ञान, भक्त। तो ये सब इतनी, उसके बाद जो ये प्रसारित हुआ वो आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है, हम सब इसके विटनेस हैं। अब आते हैं बाबा नाम केवलम कीर्तन का अर्थ आप सभी जानते हैं, फिर भी चूंकि आज क्लास है। बाबा नाम केवलम इस महामंत्र का एक अर्थ है केवल परम पिता का नाम, दूसरा अर्थ है इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह चरम चेतना की ही अभिव्यक्ति है। इसको हम कहते हैं कि एवरीथिंग इन दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो और तीसरा अर्थ है प्रेम सर्वत्र व्याप्त है, मीन्स लव इज परवेडिंग एवरीवेयर, और लव इज all there is. So only the name of the Supreme Father, everything in this universe is nothing but the expression of the Supreme Consciousness, and love is everywhere. तो यहां बाबा माने भगवान, नाम माने परम पुरुष का नाम, केवलम माने सबका मालिक केवल एक। अंग्रेजी में बाबा शब्द का अर्थ कुछ लोगों ने ऐसे बताया है, पहला जो BA है, बी का मतलब बर्थलेस, जन्म रहित सत्ता, ए से होता है एजलेस, उम्र रहित, अवेयरनेस, चित्त। फिर जो दूसरा बी आता है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से परे,
उस फिर बी को लोग ब्लिस भी बोलते हैं, आनंद भी बोलते हैं। लास्ट में जो ए है, दैट इज अट्रैक्टिंग ऑल, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, दैट इज कॉन्सियसनेस, परमात्मा, परम आत्मा। यहां बाबा माने कृष्ण, तारक ब्रह्म, वही आकर्षित ही है। ए का मतलब ही इज अट्रैक्टिंग ऑल। सो विश्व ब्रह्मांड में भक्त के लिए एकमात्र परम प्रिय और परम आराध्य परम पिता परमेश्वर ही सब कुछ हैं। बाबा शब्द बप्र धातु से बना है। इसका अर्थ होता है प्रिय। बप्र फिर बप्पा बना, बप बना, फिर बप्पा बना, फिर बाबा बना। परम पुरुष सबके प्रिय हैं, इसलिए मनुष्य उन्हें बाबा बोलकर ही पुकारते हैं। अभी तक देखिए, आज से 7,000 पहले सदाशिव आए थे, आज भी उनको हम लोग बड़ा प्यार से भोले बाबा कह के पुकारते हैं। और कभी कभी नन्हे मुन्ने बच्चों को से बहुत प्यार होता है तो लोग बाबा बोलते हैं। कई जगह ऐसी प्रथा है, लाइक बंगाल में फादर को ही बाबा बोलते हैं। नॉर्थ में मैंने देखा है जो लोग काफी बुजुर्ग हो गए, मतलब फादर के फादर, उनको लोग बाबा बोलते हैं। मतलब जो सबसे अधिक प्यार करता है मनुष्य, उसको बाबा नाम से बहुत पहले से संबोधित करता आया है। तो सबसे प्यार करने वाले, सबसे अपने करीबी हैं परम पुरुष। तो परम पुरुष के बाबा के नाम से हम कॉल करते हैं। बाबा नाम केवलम कीर्तन इसलिए करते हैं। अतः जब भक्त बाबा नाम केवलम करते हैं तो भगवान भी तब बाबा नाम केवलम करते हैं, क्योंकि भगवान के भी सबसे प्रिय तो भक्त ही हैं। सो बाबा ने कहा, तुम सब मेरे मिनी बाबा हो, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अतः बाबा माने केवल सबके प्रिय वस्तु परम पुरुष के नाम का स्मरण। यह बाबा नाम केवलम कीर्तन क्यों? आनंद मार्ग के कीर्तन से चरम आनंद की प्राप्ति होती है। एक ये बात है। जीव का आनंद बेखुदी में है। जब जिसको हम अभी बताए, उसको हम लोग समाधि कहते हैं। तो जिसको हम इनफाइनाइट हैप्पीनेस कहते हैं, वो और कुछ नहीं, आनंद है। और वो बेखुदी में ही मनुष्य को अनुभव होता है। खुद को खो बैठने में जो सुख है, उस सुख को, उस बेखुदी को समाधि नाम, उस बेखुदी का नाम समाधि है, आनंद है। कीर्तन करने से एक अनुभूति, एक स्पंदन आता है। वह स्पंदन जब विश्व के प्राण केंद्र, यूनिवर्सल न्यूक्लियस के पास पहुंचता है, तब मनुष्य चरम आनंद का उपभोग करता है। नामोच्चारण का द्वैत आनंद ही है कीर्तन सुनना और सुनाना। मानसिक रूप से परम पुरुष के आनंद देने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है कीर्तन। परम पुरुष इससे बहुत खुश होते हैं। कीर्तन मनुष्य को एकक रूप से और समष्टिगत रूप से आनंद देता है। कीर्तन भक्ति साधना का एक अंग है। अद्वैत में प्रतिष्ठित होने के लिए भक्त साधना के द्वारा भगवान की ओर बढ़ेगा, अथवा भक्त अपनी समस्त आंतरिकता के द्वारा समस्त संवेदना को एकत्रीभूत करके भगवान को अपने निकट खींच लाएगा। यह खींच लाना है भक्ति मार्ग। कीर्तन भक्ति मार्ग का एक अंग है। मानसिक स्तरों में परम पुरुष को आनंद देने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है अत्यंत ही निष्ठा एवं भक्ति के साथ कीर्तन करना। तो मानसिक स्तर में परम पुरुष को आनंद देने का यह सबसे सर्वोत्तम उपाय है। कीर्तन सदा, आप सब जानते हो, ललित मार्मिक नृत्य के साथ होना चाहिए। अब हम आते हैं उनके मेथड्स पे। ललित मार्मिक नृत्य का आविष्कार सदाशिव की पत्नी पार्वती ने 7,000 वर्ष पूर्व किया था। ललित मार्मिक नृत्य जो होता है, आध्यात्मिक भाव तरंगों से संपन्न मानसाध्यात्मिक व्यायाम है। कीर्तन का पूर्ण उच्चारण आवश्यक है। ये हम सब जानते हैं कि बाबा नाम केवलम, ये संपूर्ण उच्चारण ही होना चाहिए। साधना में हम परम पुरुष की ओर बढ़ते हैं। अपनी सीमाएं हैं, अपनी सीमित सामर्थ्य से बढ़ते हैं। और परम पुरुष वहां कीर्तन के माध्यम से परम पुरुष वहां स्वयं आ जाते हैं। भगवान वहां स्वयं अपना न्यूक्लियस शिफ्ट कर देते हैं। सो कीर्तन के कई प्रकार भी हैं, लाइक एकल कीर्तन, आवर्त कीर्तन,
समूह कीर्तन, प्रहर कीर्तन, नाम कीर्तन, अखंड कीर्तन, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी कीर्तन, पद कीर्तन। तो ये तमाम तरह के कीर्तन हैं और ये सब हरि कीर्तन इत्यादि। तो कीर्तन जो है अष्टाक्षरी ही क्यों होता है, एक प्रश्न आ सकता है। क्योंकि इसमें कुल कुंडलिनी 8 बार या 8 फेज में, 8 चरणों में ऊपर उठती है। मूलाधार से स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर ललना, फिर आज्ञा, फिर गुरु चक्र और फिर सहस्रार चक्र। यह है 9वां चक्र। ये श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ही बताया कि चक्र 7 नहीं, चक्र 9 हैं। हमने सुना है प्रभात संगीत, 9 चक्र की कलियां खिल रही हैं। अतः कीर्तन मंत्र को अष्टाक्षरी होना होगा। परम पुरुष को भजने का दिशा संकेत है श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण में 3 बातें सम्मिलित हैं, भजन, कीर्तन, हरि कथा। बाबा ने कीर्तन को षोडश विधि के 16वें बिंदु में समाहित किया है, जो कल हम लोग देख रहे थे। बाबा ने कहा, बहुत लोग सोचते हैं कि तंत्र सब कठोर साधना है। कठोर वास्तविकता तो क्या तंत्र में माधुर्यपूर्ण कीर्तन का स्थान नहीं है? बाबा कहते हैं अवश्य ही है। तंत्र कहता है तुम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, बाधा विपत्ति के ऊपर खंडों को चूर्ण विचूर्ण कर। तंत्र यह नहीं कहता कि मन के मधुर भाव का वर्जन करो, बल्कि तंत्र कहता है तुम जिसकी ओर बढ़ रहे हो उसके प्रति तुम्हारा जितना अधिक आकर्षण रहेगा, उतनी ही द्रुत गति से तुम आगे बढ़ सकोगे। इसलिए सभी प्रकार की माधुर्यपूर्ण साधना ही तंत्र में स्वीकृत है। कीर्तन तो अवश्य ही स्वीकृत है। सो तंत्र, नृत्य, वाद्य, गीत, इन सभी को स्वीकार करता है तंत्र, और इन सभी को स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक उन्नति का एक माध्यम स्वीकार करता है। तो इस प्रकार जो है प्रापंचिक जगत में कीर्तन से व्यक्तिगत तथा सामूहिक लाभ होते हैं। तो कीर्तन से क्या क्या लाभ होते हैं? कीर्तन से चरम आनंद की प्राप्ति होती है एवं तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति होती है। जैवी शक्ति का रूपांतरण दैवी शक्ति में होता है। जहां कीर्तन किया जाएगा वहां जो लोग योगदान करेंगे, कल्याण मात्र उन्हीं का होगा ऐसी बात नहीं है। जो लोग भाग नहीं लेंगे उनका भी कल्याण होगा। जो भाग लेते हैं या नापसंद करते हैं उनका भी कल्याण होगा। जो केवल सुनते हैं उनकी तो भलाई होगी ही। श्रद्धा पूर्वक, अवहेलना पूर्वक जो भी सुने उनकी भी भलाई होगी, ऐसा बाबा ने कहा था। तो कीर्तन एक ऐसा यूनिवर्सल माध्यम है। तो कीर्तन के साथ होने वाला जो ललित मार्मिक नृत्य है वो आध्यात्मिक भाव तरंगों से संपन्न मानसाध्यात्मिक व्यायाम है। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे कि इसको करने के कुछ रूल्स हैं जो जानना जरूरी है, और आज चूंकि क्लास है इसलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो साधना से पूर्व कीर्तन करने से साधना में मन लगता है। आपने सुना होगा बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास मान लो जी 15 मिनट समय मिल गया तो 10 मिनट कीर्तन कर लो तो 5 मिनट में भी तुम्हारी साधना हो जाएगी। तो इसीलिए कीर्तन को साधना सहायकम कहते हैं। तो कीर्तन से अनेक जो कीर्तन की अनेक महिमाएं हैं। जागतिक व्याधियों का निरामय, मानसिक और आध्यात्मिक जगत में सफलता और चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करना, मन को बाधा पहुंचाने वाले विचारों से मुक्त करना, अंदर में शांति भावना को उत्पन्न करना, मानसिक जटिलता दूर करना, समाधान का सूत्र देना, बुद्धिजीवी मन के उलझनों को समाप्त करना। समूह कीर्तन से एक आध्यात्मिक शक्ति का सृजन होता है। जब हम लोग सामूहिक रूप से कीर्तन करते हैं तो उस एक सामूहिक कीर्तन से एक आध्यात्मिक शक्ति का सृजन होता है जो शारीरिक कष्टों, आपदाओं तथा यातनाओं को भगा देती है या रोक देती है। मन से हीन मान्यता दूर करना, चाहे लज्जा हो, भय, इस तरह की वृत्तियों पर नियंत्रण करना। कीर्तन से परम पुरुष के साथ अत्यंत वैयक्तिक एवं पारिवारिक संपर्क बनाना,
मानसिक तनाव दूर करना, प्रेत बाधा दूर होना, अविद्या तंत्र के प्रभाव को खत्म करना। ललित मार्मिक नृत्य के साथ कीर्तन करने से वात रोग, यही मैं कह रहा था, वात रोग, गठिया, जोड़ों का दर्द ठीक होता है, आयु में वृद्धि होती है, मानसिक शांति मिलती है, चिंताएं दूर होती हैं, मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, मानसिक भारसाम्य बना रहता है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एंड इक्विपॉइज ऑफ द मेंटल, यू बिकम कूल, काम एंड कलेक्टेड आफ्टर डूइंग कीर्तन। सो कीर्तन साधना में सहायक है, मुक्ति मोक्षदायक भी कहा गया है इसको, आनंददायक है। कीर्तन से जागतिक व्याधि का निरामय, अकाल, महामारी, दुर्भिक्ष, प्राकृतिक प्रकोपों का समन होता है। मनुष्य का मुख, जिह्वा, कान, समस्त शरीर तथा मन और आत्मा पवित्र हो जाता है। यह कीर्तन जितना पाप हरण करता है, उतना पापी का सामर्थ्य नहीं कि उतना पाप करे। बाबा एक जगह एक श्लोक कहते हैं कि एक बार बाबा नाम जतो पाप हरे, पापी देर साध्य नाई ततो पाप करे। एक बार भावपूर्ण बाबा नाम केवलम कीर्तन का जप करने से इतने पापों का हरण होता है कि एक बार में उतने पाप करने की एक मनुष्य की क्षमता भी नहीं है। तो पंचजन्य में प्रतिदिन हम कीर्तन करते हैं, दिन भर आध्यात्मिक तरंगों से तरंगायित रहता है हमारा मन। अतः उपयुक्त महत्ता को देखते हुए जितनी हमने गिनाई, बार आनंद नगर डीएमसी में कल्याण सुंदरम परम पूज्य बाबा ने अपने संध्या के प्रवचन में बोले थे, देखो जी, तुम लोग परमात्मा से कुछ नहीं मांगो, अगर मांगना हो तो भक्ति ही मांगो। मानव शरीर पाने के बाद अपढ़ गंवार कोई भी श्रद्धा पूर्वक बाबा नाम केवलम कीर्तन करेगा, वह मोक्ष मोक्ष मुक्ति पा जाएगा। और एक बार और साइंस है इसके बिहाइंड के, धुन को बदलकर कीर्तन गाने के संबंध में 2 जुलाई 1980 को पटना में बाबा बोले थे कि धुन बदल कर गाओ। क्यों कहा जानते हो? इस विश्व ब्रह्मांड में अजस्र प्रकार की ध्वनियां हैं, तुम्हारा कान अजस्र प्रकार की ध्वनि के संपर्क में आ रहा है, तुम्हारे चक्षु अजस्र प्रकार के वर्णों के संपर्क में आ रहे हैं, तुम्हारी प्रत्येक इंद्रिय अजस्र प्रकार के तन्मात्राओं से संपर्कित हो रही है, किंतु तुम्हारा सामर्थ्य अजस्र तो नहीं है, सीमित है। एक धुन सुनते सुनते मन कभी कभी अन्य मनन्य सॉरी मतलब बोरिंग हो जाता है, अन्य मनस्क हो जाता है, उसको बोलते हैं ऊब जाता है। तो धुन बदलने से क्या होगा? मन में अगर कोई कुचिंता, दुश्चिंता या त्रुटि रहे, धुन बदलने से मन में दूसरी चिंता के रहने का अवकाश नहीं मिलेगा, मन उसी धुन में मग्न हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। तो ये जो कुछ छोटी छोटी बातें थी, इसके बाद मैंने कुछ आपके लिए है, आगे चलते हैं अमझरिया से आगे। सो बाबा कहते हैं कि फ्रेगमेंटेड कीर्तन नहीं करना चाहिए, मतलब जैसा हम लोग बात किए कि बाबा नाम केवलम कंप्लीट कीर्तन ही करना चाहिए। और मान लीजिए कुछ ऐसे प्रभात संगीत में हैं, प्रभात संगीत भी हैं या बहुत सारे संगीत हैं, लोगों को बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वो टोन ऐसा होता है, ट्यून ऐसा होता है कि आपको लगातार कीर्तन करने में वो आनंद नहीं आएगा, ब्रेक करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम ऐसा चूज ट्यून से अकॉर्डिंगली आपको ट्यून चूज करिए, ताकि आप कंप्लीट कीर्तन कर सकें, मतलब बाबा नाम केवलम कर सकें। इसी ऐसा भी नहीं करेंगे कि केवलम बाबा नाम केवलम, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो ललित मार्मिक डांस जो है, ये मार्मिक जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है इट टचेस द कोर ऑफ द हार्ट, जिसको हम मर्म कहते हैं। तो ललित मार्मिक नाम ही इसलिए है कि ये जो है, आपको पता ही है, जैसा अभी हम लोग डिस्कस किया, आप जानते भी हैं कि ये संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्यायाम, आध्यात्मिक डांस है। सो इसमें क्या होता है, ऑल सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स जो हैं वो सभी एंगेज रहते हैं, जैसे जिह्वा है, कंठ है, कान है। और इसमें क्या होता है, इसमें सॉन्ग होता है, डांस होता है, म्यूजिक होता है, और ये मनुष्य के जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं और मोटर ऑर्गन्स हैं, उन सबको बांध के रखता है।
इसलिए आपका कंसंट्रेशन बहुत आसानी से बन जाता है। तो ललित मार्मिका क्रिएट्स अ पावरफुल डिवोशन, इसीलिए इससे भक्ति का जागरण होता है। दीज आर द रीजंस। सो स्टार्ट, तो इसको कहते हैं, स्टार्ट करते हैं नमस्कार से। जब भी कीर्तन करें तो पहले नमस्कार कर लें। आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये विधि बताना जरूरी है, बिकॉज इट इज अ क्लास, क्योंकि हमको पता है कि सभी लोगों को ये पता है। तो यू हैव टू स्टार्ट विद नमस्कार एंड देन रेज हैंड्स एंड एंड ऑल्सो विद नमस्कार। एक ये पॉइंट है। बी श्योर टू बेंड द सपोर्टिंग नी। जब आप दूसरे पैर पे जब सपोर्ट देते हैं और उस पैर के पीछे जब आप धय का उच्चारण करते हुए जो आप दूसरे पैर का अंगूठे को रखते हैं, तो उस समय आपको नी को थोड़ा सा झुकना चाहिए, हल्का सा। उसे जैसा आपने सुना बाबा वात रोग विनाशक इसको इसलिए बोले हैं। आपके घुटने का दर्द, इस तरह के जॉइंट्स का दर्द से आप निजात पा सकते हैं। सो बाय टचिंग द अर्थ विद द टो टिप, जो धय साउंड होता है, तो उसको है इट एक्टिवेट्स योर पाइनियल ग्लैंड। ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्यों अंगूठे को दूसरे एड़ी के पीछे रखना है जमीन पर ललित मार्मिक नृत्य में, क्योंकि इससे पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है और उससे ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। यू कैन रिफर इवन इन द एनी व्हाट यू कॉल, गूगल अंकल से भी पूछ सकते हैं। तो ये वंडरफुल हार्मोन है जो मेलाटोनिन जो सिक्रेट होता है। It is a very powerful hormone which secretes, which controls the mind, it cools the mind, it makes it calm, serene and solitude, which works in sadhana and also in kirtana. तो हम इसको नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। आवर्त कीर्तन में जो आइडिएशंस होता है, जो हम भाव लेते हैं, वो क्या है? तो आपको पता है कि आवर्त कीर्तन जो है हम क्लॉकवाइज करते हैं। So the ideation for each direction is as follows. I am the embodiment of sincerity. मैं साधुता का मूर्ति हूं। ये भाव रहता है जब आप शुरू करते हैं। इसके बाद जब दाहिने मुड़ते हैं, आई हैव इनेट लव फॉर द सुप्रीम। मेरे को परम पुरुष से अत्यंत की प्रेम है। देन थर्ड होता है जब तीसरी दिशा में जाते हैं, प्यूरिफाई माई माइंड इन द फायर ऑफ डिवोशन। हे परम पुरुष, यू प्यूरिफाई माई माइंड इन द फायर ऑफ डिवोशन। भक्ति के आग में मेरी जितनी भी अपूर्णताएं हैं, इंप्योरिटीज हैं, उनका नष्ट हो। आई एम ओवरकमिंग। अब जब फोर्थ डायरेक्शन में आप आते हैं, सो ये भाव आता है कि आई एम ओवरकमिंग ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स। आंतरिक और बाह्यिक जितनी भी बाधाएं हैं, उन पर मैं विजय प्राप्त कर रहा हूं। देन फिफ्थ जो फैक्टर है, जो बिल्कुल आप सामने आ जाते हैं, जिसको ऊपर और नीचे किया जाता है, जो डायरेक्शन है, 6 डायरेक्शन क्या है? चारों डायरेक्शन प्लस ऊपर और नीचे। दिस आर द 6 डायरेक्शंस इन विच वी डू आवर्त कीर्तन। सो जो फिफ्थ डायरेक्शन है, मतलब जहां से शुरू किए थे वहां पहुंच गए, तो उसमें भाव है, ओ लॉर्ड, हे परम पुरुष, सॉरी, प्लीज टेक मी ऑन टू योर लैप। मुझे अपनी गोद में बिठा लो। इसके बाद छठा जो है, जो लास्ट, जो इसके साथ आपको पता है ट्यून भी चेंज करते हैं। आई सरेंडर एवरीथिंग टू यू। हे परम पुरुष, मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से, तबो द्रव्यम जगत गुरु, मेरा जो कुछ भी है ये तुम में मैं समर्पित करता हूं। आई सरेंडर एवरीथिंग टू यू। दीज आर द आइडिएशंस व्हेन वी डू आवर्त कीर्तना। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि जितने भी नाच हैं, गाना है, जितने भी गाने हैं इस धरा पर, ये सब जो है एस्थेटिक साइंस के दायरे में ही आते हैं। लेकिन कीर्तन जो है वो मोहन विज्ञान के दायरे में आता है, सुप्रा एस्थेटिक साइंस के दायरे में आता है। ये जानना आवश्यक है। तो सुप्रा एस्थेटिक साइंस जो होता है, एंड द कल्ट ऑफ डिवोशन, सो देयरफॉर इट इज द स्क्रिप्चरल डायरेक्शन। इसलिए स्क्रिप्चर्स जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमको क्या बताते हैं? जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो हमको कहते हैं कि कभी भी कीर्तन के बाद
कोई गाना नहीं गाना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे जितने भी प्रावधान हैं, पहले प्रभात संगीत करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं। So because other music is with the scope of, they come within the scope of aesthetic science, and the kirtana comes within the scope of Mohan Vigyan. This Mohan Vigyan is nothing but supra aesthetic science. ये एक इंटरेस्टिंग बात थी जो मुझे लगा आप लोगों को जानना चाहिए। और बाबा नाम केवलम का एक और मीनिंग तो बहुत प्यारा है, हे परमेश्वर तुम्हारा नाम ही मेरे लिए सर्वस्व है। ये भाव हमेशा ही रहना चाहिए जब हम कीर्तन करते हैं। तो एक और बाबा जो है आप लोगों को पता है, ये बहुत फेमस है और मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसको भी मैंने रखा था आप लोगों से शेयर करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम, ओके देयर इज इनफ टाइम। तो बाबा टोल्ड एट आनंद नगर इन 1988 डीएमसी में, आई वाज वेरी मच देयर। तो 31 दिसंबर की बात है, बाबा कहते हैं कीर्तना इज गुड फॉर स्पिरिचुअल एस्पायरेंट। जो साधक हैं उनके लिए कीर्तन बहुत अच्छी चीज है, एंड इट शुड ऑलवेज बी एनकरेज्ड, और इसको हमेशा बढ़ावा मिलना चाहिए। इट क्रिएट्स अ स्पिरिचुअल वेव, यह एक आध्यात्मिक तरंग पैदा करता है। इट क्रिएट्स अ स्पिरिचुअल फर्वर, इसको हम कहते हैं ना रोंगटे खड़े कर देते हैं, ऐसा स्पिरिचुअल फर्वर ये क्रिएट करता है। इट मेक्स द एस्पायरेंट डांस इन एक्सटेसी, ये जो भक्त है उसको बेखुदी में नचा देता है, एंड थ्रॉबिंग इन वाइटैलिटी, और अपने आप को इतना मजबूत महसूस करता है क्योंकि वो अपने आप को परम पुरुष के निकट पाता है। सो लेट यू एंजॉय दैट स्पिरिचुअल ब्लिस, ऐसा कह करके बाबा स्टेज छोड़ करके फिर चले गए, जैसे कि अक्सर जाते हैं। सो दिस वाज पॉइंट आई वांटेड टू शेयर। एक और बात, आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि एक बार नारद जी को तो आप जानते हैं, हर बात में ये पौराणिक कथा है कि नारद पूछते हैं भगवान से कि हे प्रभु आपका एबोर्ड कहाँ है, आप रहते कहाँ हैं? तो वो तो सर्वव्यापी हैं, सर्व जगह रहते हैं। तो बाबा तो कहते हैं, बाबा ने इसको बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है कि इट इज द डिक्टम ऑफ भागवत शास्त्र। भागवत शास्त्र में ये ऐसा कहा गया है कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं किसी, आई डू नॉट रिसाइड इन वैकुंठ, मतलब मैं सातवें व्हाट यू कॉल इट स्वर्ग के ऊपर वैकुंठ में नहीं रहता। नीदर डू आई रिजाइड इन द हार्ट ऑफ योगिस, न तो मैं किसी योगियों के हृदय में रहता हूं। देन वेयर डू आई रिसाइड, मैं कहां रहता हूं? वेयर माई डिवोटी सिंग्स, जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं। वेयर दे परफॉर्म कीर्तना देयर आई रिसाइड, मैं वहां रहता हूं। एक और यह है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक जगह बाबा का कोटेशन है और बड़ा प्यारा लगता है। बाबा कहते हैं कि जिस तरह से मैं तुम्हारा बाबा हूं उसी तरह से तुम भी हमारे बाबा हो। तो बाबा इसको किस तरह से कहते हैं कि व्हेन हिज डिवोटी, हिज चिल्ड्रन सिंग बाबा नाम केवलम, ही ऑल्सो सिंग्स बाबा नाम केवलम। सो दिस इज द वंडरफुल रिलेशन ऑफ भक्त एंड भगवान। कुछ एक और पॉइंट में लाया था, बायो साइको स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ कीर्तना। बाबा कहते हैं कि बाबा है सेड बायो साइको स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ कीर्तन, आनंद वचनामृतम पार्ट 30 में है कि व्हेन द, ये बड़ी खूबसूरत चीज है, आपने सुना होगा कि इन कीर्तना व्हेन द फर्स्ट सेलेबल ब, जैसे बाबा नाम केवलम है, जहां ब कहते हैं, जब भी ब का उच्चारण करते हैं, द फीलिंग होना चाहिए, द फीलिंग शुड बी आई एम क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड एंड एंटरिंग द न्यू वर्ल्ड। मैं अपनी सीमाओं को लांघ करके एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। एंड व्हेन द लास्ट सेलेबल दैट इज बाबा नाम केवल म जब आता है, इज अटर्ड, जब उसका उच्चारण करते हो, सो द फीलिंग शुड बी, उस समय तुम्हारी भावना रहनी चाहिए, आई हैव एकम्प्लिश्ड माई ड्यूटी, मैं अपना गोल पा गया।
इफ द कीर्तन इज डन, ये बहुत खूबसूरत चीज है, इसको ध्यान से सुने। बाबा आगे क्या बोलते हैं कि इस भाव से भी तुम कीर्तन करते हो, जैसा मैंने अभी बताया, जब तुम उस चौकट को लांग करके अपने आप को जब खो देते हो बाबा नाम केवलम मंत्र में, तो इफ द कीर्तन इज डन विथ दिस फीलिंग, यदि कीर्तन इस भाव से किया जाए, बाबा कहते हैं विद इन 2 or 3 minutes द इफेक्ट विल कम इन टू प्ले। तो इसका कमाल तुम 2-3 मिनट के अंदर ही देख सकते हो कीर्तन में, बहुत देर नहीं लगती है। सो भावना प्रधान होना आवश्यक है, और ये चीजें हमको बड़ी मायने रखती हैं। सो I will add few more ayams to it. Just wait, I have brought something more for you. And yes, आप लोगों ने, बाबा का एक प्रवचन बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, एंड विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू अटर दैट। बाबा कहते हैं, बड़ी बड़ी प्यारा है, आप जब सुनेंगे तो लगेगा हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों को भी वैसे ही लगता है। मनुष्य बोलते हैं कि मनुष्य अपने मन की बात किसको सुनाएंगे, परम पुरुष को ही सुनाएंगे ना, क्योंकि दुनिया वालों को सुनाने से क्या फायदा। समस्या का समाधान जिनके हाथों में है उन्हें न सुनाना है। मगर इसमें एक असुविधा भी है, बाबा कहते हैं जो दिल की बात जानते हैं, जो दिल में रहते हैं, जो दिल के बसैया हैं, उनको दिल की बात क्या सुनाएंगे, वो तो सुन ही रहे हैं। इसलिए आखिर तक प्राचीन काल के विद्वान लोग, भक्त लोग, ज्ञानी लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि सबसे अच्छा होगा कि उन्हीं का कीर्तन किया जाए। क्यों क्यों न कीर्तन करने से उन्हीं का भाव, उन्हीं की भावना मन में रह जाएगी, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, भावयुक्त होकर कीर्तन करना चाहिए। और मन में उन्हीं की भावना रहने से होगा क्या कि मनुष्य की सारी सत्ता उनके निकट से निकटतर नजदीक पहुंच जाएगी, और उससे बड़ा कल्याण जीवों का और क्या हो सकता है। और इसके साथ बाबा कहते हैं कि नम्रता भी चाहिए, क्योंकि तुम विराट के पास, परम पुरुष के पास जा रहे हो, और उसमें उनमें और सब कोई क्षुद्र हैं, वो हैं विराट पुरुष, और मनुष्य उनके सामने क्षुद्र है। तो कहते हैं कि क्षुद्र विराट के पास जब जाएगा तो उनमें तो घमंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घमंड रहना ये तो हंसी की बात हो जाएगी। मान लो हिमालय जैसे पहाड़ के पास एक चूहा पहुंच गया, तो क्या हिमालय के सामने चूहा का कोई घमंड हो सकता है। आगे बड़ी अच्छी चीजें बाबा कह रहे हैं कीर्तन के बारे में, इसलिए मैंने इसको आपके लिए उद्धृत कर रहा हूं। तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है। अभी मैंने कुछ लोग जब एक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वो उस स्टेज में पहुंच ही जाते हैं। जैसे मैंने अभी देवी सेट्टी जो है, जो बड़ी फेमस सर्जन है, आप सब जानते हैं देवी सेट्टी जी को, हार्ट सर्जन हैं। उन्होंने उनके मुंह से मैंने सुना, जो कि बाबा कहते हैं कि वी आर द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। हम मनुष्य के हाथ में, हम परमात्मा के हाथ में एक खिलौने हैं। वो अपना एग्जाम्पल देके बात कर रहे थे यहाँ पे। मैं बोलना चाहता हूं कि बोल रहे थे एज ए सर्जन जिस तरह से मैं अपने औजारों को यूज करता हूं, परम पुरुष हमें उसी तरह से यूज कर सकते हैं या करते हैं। सो वी आर द इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। तो किस बात का घमंड है, नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया था तृणादपि सुनीचेन तरुरेव सहिष्णुना अमाननीय मानदेयम कीर्तनीय सदा हरि। भाई कैसे रहना चाहिए कि घास में जितनी नम्रता है, मॉडेस्टी है, लाइक द ब्लेड ऑफ ग्रास, यू शुड डेवलप सच काइंड ऑफ मोडेस्टी। इतनी विनम्रता मनुष्य में रहनी चाहिए जैसे एक घास में रहती है। आप घास के ऊपर चलते हो, आप सोचते भी नहीं हो, लेकिन घास तो कुछ नहीं बोलती है, पुनः अपना अस्तित्व संभाल लेती है। और तरुरेव सहिष्णु नाम, और तुम्हें सहिष्णुता कितनी रहनी चाहिए, बर्दाश्त करने की शक्ति कितनी रहनी चाहिए। तरु अर्थात पेड़ के माफिक। अमाननीय मानदेयम, और जिनको और कोई इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं देते हैं, आइए बैठिए नहीं करते हैं, तुम उनको सम्मान दोगे। बाबा बड़ा एक्टिंग करके बोलते हैं कि भारत में अभी तक कहीं कहीं ऐसा है कि कोई बुजुर्ग आ गए तो उनको बड़े रेस्पेक्ट से बुलाते हैं, आइए बैठिए।
और उनसे कुछ बाबा बड़ा खूबसूरत यहाँ एक हम लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि और जब कुछ छोटे दर्जे के लोग पहुंच गए तो बाबा देखिए यहाँ पे करेक्शन करते हैं कि वैसे तो छोटे दर्जे का कोई होता नहीं है जी, लेकिन उन लोगों के अनुसार यदि कोई छोटे दर्जे का मनुष्य पहुंच गया तो उसको बोलेंगे आओ आओ बैठो। तो और जब उनसे भी छोटे दर्जे के बाबा कहते हैं अछूत, बाबा हम लोगों की दृष्टि में तो कोई अछूत है नहीं, बट बाबा उस कहानी को समझाते हैं कि आज तक कहीं कहीं ऐसा है जहां उसको फिर लोग बोलते हैं आओ आओ, एक हाथ से एक्टिंग करके कहते हैं। इतना खूबसूरत लगता है, आप सब लोग देखो, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। तो सिर घुमाकर उसकी तरफ बोलते हैं कि आओ आओ बैठो। तो बाबा कहना क्या चाहते हैं कि जिन्हें कोई इज्जत नहीं करते तुम उन्हें इज्जत देना। और बाबा बोलते हैं बड़ा प्रॉमिस लेते हैं कि आइंदा दोगे ना, तुम्हारा व्यवहार सबके साथ एक तरह का होना चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं कि कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा परम पुरुष का कीर्तन करोगे। देयर मस्ट बी, ये बड़ी खूबसूरत एक स्टेटमेंट है बाबा का, इसीलिए मैं ये बात सुनाया था। बाबा कहते हैं कि देयर मस्ट बी द मैक्सिमम यूज ऑफ फैकल्टी ऑफ कीर्तन, कीर्तन का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। आपने देखा कितना लिस्ट है जिसमें फायदा होता है कीर्तन से, जीवन के हर क्षेत्र में इससे फायदा होता है। तो बाबा कहते हैं देयर मस्ट बी मैक्सिमम यूज ऑफ द फैकल्टी ऑफ कीर्तना। कीर्तना प्यूरिफाइज द माइंड, यह मन को पवित्र करता है, प्योर करता है। द यूनिवर्सल सैंक्टिटी हैज गॉट इट्स बेस्ट एबोर्ड। बाबा कहते हैं कि जो परम पुरुष हैं, जो यूनिवर्सल एंटिटी हैं, सैंक्टिटी हैज गॉट इट्स बेस्ट एबोर्ड, वो कहाँ रहते? जैसे अभी हम लोग सुना कि मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, तो वो जो जगह होती है वहां रहते हैं, और बाबा उस हृदय में रहते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन वाइब्रेटेड ह्यूमन माइंड। डू यू फॉलो? बाबा कहते तुम समझ गए? तो ह्यूमन माइंड विच वाइब्रेट्स थ्रू कीर्तना इज द बेस्ट एबोर्ड ऑफ परम पुरुषा। जो परम पुरुष, अभी श्लोक में हमने देखा था कि मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। तो कीर्तन का इतना महत्व है कि परम पुरुष भक्तों के बस में हो जाते हैं और अपनी दिव्य राजधानी वहीं शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर उसी बात को बाबा दोहराते हैं कि देयर वाज अ ग्रेट नारदा, द डिवोटी ऑफ नारायण एंड विष्णु, आस्क्ड हिम व्हाट इज योर परमानेंट एबोर्ड ओ नारायण। तो वही जो श्लोक है उसी को कहते हैं कि he said नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। ओ नारद, माय एबोर्ड इज नॉट इन द सेवेंथ लेयर ऑफ द हेवन, विच सम, जिसको लोग बैकुंठ कहते हैं। एंड आई डू नॉट, एक बड़ी खूबसूरत बात आगे बाबा बोल रहे हैं इसमें, आई डू नॉट रिजाइड इन द हार्ट ऑफ दोज ज्ञानीज, दोज इंटेलेक्चुअल्स, उनके दिल में मैं नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? बिकॉज देयर हार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इज वर्स देन द डेजर्ट। वो डेजर्ट से भी ड्राई होता है। यू मे से एज ड्राई एज डेजर्ट, इट इज जस्ट लाइक अ ड्राट स्ट्राइकन लैंड, देयर इज नो चार्म इन इट। बाबा कहते हैं उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है, उनमें कोई संवेदना की नहीं रहती है। सो दोज इंटेलेक्चुअल्स जायंट्स, बाबा वर्ड यूज करते हैं, देयर हार्ट्स, उनका जो दिल है, आर नॉट लाइक अ परम पुरुष, नॉट लाइक्ड बाय परम पुरुषा, परम पुरुष को पसंद नहीं है। क्यों? इट इज ड्राई, वो सूखा हुआ है। इट इज नॉट सॉफ्ट, वह कोमल नहीं है। इट इज नॉट ग्रीन, वह हरा नहीं है। सो मदभक्ता यत्र गायंत्रे, वेयर माय डिवोटी सिंग कीर्तना, एंगेज इन कीर्तना, आई रिसाइड देयर, मैं वहां पर परमानेंटली रहता हूं। तो कीर्तन तो बाबा अंत में कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि, सो ऑलवेज एंगेज इन कीर्तना। बाबा अगेन एक छोटा सा सबके लिए संदेश देते हैं कि हम सबके लिए नसीहत है कि वेन एवर यू गेट सम टाइम, जब भी तुमको थोड़ा सा समय मिल जाए, लेट द टाइम बी यूटिलाइज इन कीर्तना। जब कभी थोड़ा समय मिल गया कीर्तन में लगा दो। तो कीर्तनिया सदा हरि, तो कीर्तन किसका करोगे? हरि का कीर्तन करोगे। कीर्तन करोगे
तो हरि का कीर्तन करोगे। और फिर बाबा हरि को एक्सप्लेन करते हैं। आप सब जानते हैं कि हरि का मतलब होता है चोरी करना। तो परम पुरुष क्या चोरी करेंगे? तो आपका संस्कार चोरी करते हैं। क्योंकि भक्त से यदि मांगेंगे कि भाई तुम हमको अपना संस्कार दे दो, तुम तो बहुत अपवित्र काम किए हो जीवन में, तुम्हारे संस्कार बहुत बोझा बन गया है, तो भक्त नहीं देगा। इसलिए उनको चोरी करना पड़ता है भक्त को बिना बताए ही, इसलिए उनका एक नाम है हरि।